नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों से को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमलेश्वर की कहानी। दिल्ली में एक मौत, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। और यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नए दौर की कहानी लिखी गई है, दिल्ली में एक मौत। तो इसीलिए आप लोग इस पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जिससे आप लोग का पेपर में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस पर हम पात्रों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसकी कथा वस्तु, चाहे पंक्तियाँ, घटनाक्रम, इन सब पर डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों, कहानी पे आते हैं। कहानी पे आने से पहले हम कमलेश्वर के बारे में कुछ बताते हैं सर। जैसे कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 6 फरवरी 1932 को हुआ था मित्रों। ठीक है, कहाँ हुआ था? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। इन्होंने उपन्यासों का मुकाबला कहानियाँ कम लिखी है दोस्तों। वे कहानियों को ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम मानते हैं। किसको ज़्यादा प्रभावशाली? कहानियों को मानते हैं। उनकी मान्यता है कि कहानियाँ संघर्षरत, शोषित, पीड़ित जन की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। उन्होंने यथार्थ और आध्यात्मिक के बजाय समाज के संघर्ष को वाणी प्रदान की है। उनके पहले दौर की कहानी कौन सी है? उनके पहले दौर की कहानी सिंहक्षय, मर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्वंशिया, देवी की माँ, भटके हुए लोग, कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन, एक अश्लील कहानी, अकाल, पीला गुलाब। ये कहानियाँ मैनपुरी और इलाहाबाद में सन 1952 से 1959 के मध्य लिखी गई हैं। इन कहानियों में परंपरागत आदर्श और पिछड़े मूल्यों के प्रति विरोध का स्वर दिखाई पड़ता है। नई कहानी में जॉर्ज पंचम की नाक, दिल्ली में मौत, खोई हुई दिशाएं, पराया शहर, एक विमला, अपने देश के लोग, मांस का दरिया और युद्ध, इन सभी कहानियों में व्यक्ति मानसिक विलास, पराजय, कुंठा, जिंदगी के प्रति तरस भाव दिखलाई पड़ते हैं। वही हम जब देखते हैं इनकी समाज विसंगत की और समय को समझने वाली कहानी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने खोई हुई दिशाएं कहानी लिखी, बयान लिखा है, शर्तें लिखे हैं, लड़ाई लिखे हैं, जोखिम, जॉर्ज पंचम की नाक, मानसरोवर के हंस, सांप, इतने अच्छे दिन, इन सभी कहानियों में पूंजीवादी व्यवस्था से टकराहट तथा इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक दबाव को चित्रित किया गया है। कमलेश्वर को व्यक्तिगत संघर्ष मानो प्रेमचंद से विरासत में मिला था। उन्हें प्रेमचंद की तरह पैदाशी किसागो कहा है। मतलब कमलेश्वर को कैसे कहा जाता है दोस्तों? प्रेमचंद की तरह पैदाशी किसागो कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत। जब हम दिल्ली में एक मौत की चर्चा करते हैं तो हमें ये दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी है, और उसमें एक मौत, और वो भी उस पर कहानी लिख देना कुछ तो ज़रूरी बात होगा, और वो भी यूपी असिस्टेंट में लगा है दोस्तों, तो ज़रूर कुछ तो बात होगी। इसीलिए अब हम आते हैं दिल्ली में एक मौत कहानी पे बात करते हैं। इसके हम पहले पात्रों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसका पात्र क्या है? वासवानी के नौकर, मतलब कि नौकर है तो वासवानी भी है, 2 व्यक्ति हो गया। अतुल मावनी सरदार जी है, डॉक्टर है, फिर सेठ दीवानचंद, ये क्या थे? बिजनेस मैग्नेट थे, कहा जा सकता है बिजनेस मैग्नेट को ना, तो सेठ दीवानचंद थे। इरविंग अस्पताल में मृत्यु, कहाँ पर इनकी मृत्यु थी? इरविंग अस्पताल में इनकी मृत्यु होती है। सरदार जी का नौकर कौन है? धर्मा है, तो सरदार जी तो पर है ही है। मिसेज वासनी भी है, उनकी पत्नी है वासनी के, और प्रमीला की बात होता है दोस्तों। ये पात्र है जो महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन है, जैसे कि किस समय का वर्णन और कहाँ का जगहों का वर्णन है। तो ठंड का समय है, मतलब ठंड का महीना है, करोल बाग में मृत्यु हुई है, तो करोल बाग का जगह का स्थान है। पंचकुइया, वहीं पे एक जगह है जहाँ शमशान घाट है, तो पंचकुइया का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, उसके खान मार्केट का भी वर्णन दोस्तों आया है।
फिर रिंग रोड आ रहा है, कनॉट प्लेस का बात है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों की वर्णन किया गया है, इन सब जगहों का। तो ये भी घटना क्रम और जगहों का नाम भी याद कर लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब आते हैं हम दोस्तों कथा, कहानी के कथा और उनकी पंक्तियों पे। तो इसमें एक कहानी, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कहानी की शुरुआत ही होती है दोस्तों यहीं से, चारों तरफ कोहरा छाया, मतलब ठंड का महीना है। वासवानी के नौकर, मैंने ऊपर लिखे, कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। मतलब कि हर आदमी कैसा लग रहा है, भटकती हुई रूह की तरह, रूह की तरह। इस अर्थी की खबर अखबार में, मतलब कि जो वो मरा हुआ बिजनेस तो मैन है ही है, तो इसी की खबर अखबार में पढ़ रहे। कौन पढ़ रहा है अखबार में? लेखक। आज रात करोल बाग में मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। ठीक है दोस्तों जी। कल सुबह 9 बजे अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। मतलब कि ये न्यूज़पेपर कल की खबर को आज छाप रहा है, तो आज के बारे में बताया जा रहा है ना दोस्तों। तो आज है, मतलब कि इनकी मृत्यु कल ही हो गई थी। इसीलिए दोस्तों देख, अतुल मावनी आयरन मांगता है लेखक से। किससे आयरन मांगता है? अतुल मांगता है आयरन। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेना आप दोस्तों, लिख लेना, नोट कर लेना। अतुल दूतावासों का चक्कर करने के लिए काम करता है, मतलब इनका काम दूतावासों का आगे पीछे घूमना था, जिससे कि सरदार जी के नौकर मक्खन लाने जा रहा है, तो लेखक ने उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे भेजा था। तो सरदार जी के नौकर क्या करने जा रहे हैं? मक्खन लाने जा रहे हैं, तो वहीं पे लेखक क्या करते हैं? सिगरेट लाने के पैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, दीवान चंद के यहाँ आना जाना अतुल मावनी का, सरदार जी का और वासनी के परिवार का था। अगर दीवान चंद्र के यहाँ जाना है, मतलब कि सब ठंड में सोच रहे हैं दोस्तों कि जाऊँ या ना जाऊँ, इन तीनों को ज़्यादा जाना था, तो ये लेकिन ये दोनों क्या है, तैयार वार हो रहे हैं। लेखक का जाना कम लग रहा है, इस वजह से सोच रहे अगर ये दोनों तीनों जाएंगे तभी जाऊँगा। दीवान चंद की कल मौत हो गई, मतलब मृत्यु हो गई थी। दीवान चंद की कल ही मृत्यु हो गई थी। आज न्यूज़पेपर में दीवान चंद भला आदमी था। कैसा आदमी था? भला आदमी। अतुल मावनी मशीन बेचने पर कमीशन मिलता। अतुल मावनी को क्या काम है? मशीन बेचता, तो उस पर कमीशन मिलता, वही काम करता है। सरदार जी का नौकर का नाम क्या है? पाजी है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लगाकर खड़ी कर ली है। ये काम उन लोग करने लग गए। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है दोस्तों। मतुल वामनी के साथ हाथ में पोर्टफोलियो है। ठीक है दोस्तों, उस पर बात चलती है। सूट की लाइनिंग इंडियन है कहा जाता है। जब मतलब कि कैसी कैसे उनकी मृत्यु हुई और उस शमशान में जाने के बाद कैसी कैसी बातें हो रही, उस पर बात है। दीवान चंद के लड़के से लेखक की भी अच्छी जान पहचान थी। लेखक की भी अच्छी। 4 आदमी कंधा लिए और 7 आदमी चल रहे। 7वां आदमी कौन है? लेखक खुद है, ये पूछा जा सकता है। और पिछले साल दीवान चंद की लड़की की शादी हुई थी, जिसमें क्या आया था दोस्तों, जिसमें ना आवाज़ों से लग रहा है कि औरत ने दिल में ज़्यादा सदमा लगा, जो उनकी मृत्यु है। दोस्तों इसकी कथा के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। जो इसकी कथा है दोस्तों, उस पर जब हम बात करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में, दोस्तों जब हम इसकी कथा पे बात करते हैं तो थोड़ी सी बात इसकी कथा पे जब हम करते हैं ना, तो देखते हैं कथा क्या है इनकी। जब हम कथा की बात करते हैं तो दिल्ली में एक मौत होता है। मौत तो होता है, लेकिन ये बताना ये चाह रहा है कि नए दौर में किस तरीके से, मतलब ठंड का महीना है, लोग तो जाना नहीं चाहता ठंड में, लोग बात बना रहे हैं। इस कहानी को जब आप पढ़िएगा या समझिएगा तो इसमें ये बताया जा रहा है किस प्रकार से अगर उसको मौत है, शमशान भी जाना है, तो लोग सब तैयार हो रहे हैं। और तैयार होके पता है दोस्तों ऐसे जा रहे हैं जैसे कि किसी बारात में जा रहे हो, और वहीं पे जाते हैं, सब ले जाते हैं, कंधा उंधा दे जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? जॉब करने चले जाते हैं। तो मतलब दुख किसी के चेहरे पर नहीं है, सबको अपने काम से मतलब है, और सब वहाँ पे चेहरा दिखाने के लिए जा रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। इस तरीके से सब जा रहे हैं दोस्तों। और कोहरा है तो इस वजह से कोई जाना भी नहीं चाहता है कि न जाऊं, और न ही कोई किसी के शरीर में टच करना चाहता है, क्योंकि टच करने पर उसको नहाना पड़ेगा। और सब तैयार वार होके जा रहे हैं। इस तरीके से ये दिखाया गया है कि आज के युग में किस तरीके से लोग विघटन की स्थिति में जी रहे हैं, मतलब कि वो अपनी परंपरा से कट रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इस कहानी में यही बताया गया है कि लोग ना जो
मतलब कि एक मानवीय प्रवृत्ति दिखनी चाहिए ना, वो लोगों में नहीं दिख रही दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रहा है कि लोग देखो सूट की लाइनिंग की बात कर रहे हैं, छोले वाली की बात हो रही है दोस्तों। 4 आदमी कंधा है, 7 आदमी साथ चल रहे। कहाँ सैकड़ों की संख्या पहले जाते थे, अब कितने आ रहे देख लो, 7-10 लोग आते हैं। तो ये चीज़ें, इस विडंबना का चित्रण इस कहानी में किया गया है दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिए। धन्यवाद मित्रों।